हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब जो है आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, क्योंकि आपके सीटेट 2023 एग्ज़ाम जो जुलाई में आपका होने वाला है उसको लेकर के जो आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। तो इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट जो है सीरियल वाइज सारी क्लास देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर जो है वीडियो हर अपडेट आपको टाइम पर मिले। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एक समान जुड़वा जो भाई हैं उनको एक सामाजिक आर्थिक रूप से जैसे एक धनी परिवार में उनको द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को जो है एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। अब इसमें पूछा है कि एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, ऑप्शन ए है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, बी है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, सी है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, डी है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो दोस्तों आप लोग भी इसका आंसर करिए, ठीक है। तो दोस्तों दो बच्चा है जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको एक जो है धनी परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, दूसरे को और निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। तो इसमें ये आपको बताना है कि एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में इसमें से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो ऑप्शन ये आप देख पा रहे होंगे, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। क्या दोनों जो धनी हैं या फिर निर्धन बच्चे हैं क्या दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे? ये नहीं होगा दोस्तों। बी है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये कंपेयर किया जा रहा है, ये भी नहीं होगा। सी है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, डी देख लेते हैं निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो दोस्तों ये आपका नहीं होगा, ये सारी चीज़ें सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, जो है सामाजिक आर्थिक स्तर जो है ये बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कहीं भी किसी भी तरह से चेंज करेगा दोस्तों आप उसे कर ले जाएंगे, क्योंकि सामाजिक आर्थिक जो स्तर होता है ये बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी करके आपसे पूछ सकता है, पूछा भी गया है, तो आप लोग इसे समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। इसमें से पूछा है कि सूक्ष्म गतिक कौशल का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए है दौड़ना, बी है लिखना, सी है चढ़ना, डी है फुदकना। दोस्तों इसकी अगर हम लोग बात करें कि सूक्ष्म गतिक कौशल जो है ये शारीरिक क्रियाओं से है, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना ये सारी चीज़ें आती हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे लिखना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, बी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, सी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, डी है सहयोगात्मक समस्या समाधान। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, वाइगोस्की। जहाँ वाइगोस्की आपको दिखेगा दोस्तों वहाँ पे सहयोगात्मक पे आप लोग एक मैं कीवर्ड आपको बता रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपको वाइगोस्की दिख जाए दोस्तों तो ये जहाँ भी सहयोगात्मक आपको दिखेगा, अंतःक्रिया द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया, ये कुछ इसके कीवर्ड हैं। जब आप अगर उस ऑप्शन में वो दिख रहा है तो आप लोग वही करेक्ट करिएगा, क्योंकि दोस्तों वाइगोस्की जो है ये इन्होंने सहयोगात्मक पर बल दिया है और सामाजिक अंतःक्रिया पर जो है इनका पूरा फोकस रहा है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये आपका नहीं होगा। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, दोस्तों ये न करना आप देखे होंगे कि बच्चों को हर तरह से उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें अभी प्रेरित करना है, उन्हें सहायता करनी है उनके साथ, तो आपका भी ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। सी देख लेते हैं,
उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि से कम होता है। ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन डी दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इनके जो वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चा जो है ये बाह्य वातावरण से सीखता है, सहयोगियों से सीखता है, अपने से बड़ों से सीखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वाइगोस्की से रिलेटेड है। अगर ऐसा कुछ भी आता है जैसा कि मैंने बताया तो इनके कुछ कीवर्ड है, सहयोगात्मक है, अंतःक्रिया है, ये सारी चीज़ें हैं जिसे आप जो है आप करेक्ट आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो सहयोगात्मक, अंतःक्रिया, ये सारी चीज़ें अगर कहीं ऑप्शन में आप देखें तो आप उसे टिक कर लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वरना आप तो पढ़ के ही आप उसे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें दोस्तों किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं, यहाँ पे आपका डैश रहेगा बीच में। ठीक है, किशोर जो है ये किसका अनुभव कर सकते हैं इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, सी है आत्मसिद्धि के भाव, डी है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, इसका अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी तरह से करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो किशोर होते हैं वो अपने रंग रूप जो है, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति और ये सारे जो शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था के प्रति जो होता है ये सदैव व्यग्र रहते हैं। कौन? किशोर। तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए है डिस्थीमिया, बी है डिस्कैल्कुलिया, सी है डिसलेक्सिया, डी है डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, इसमें से क्या होता है ये आपको आंसर करना है। और दोस्तों इससे रिलेटेड आपका एक नंबर यहाँ पे कंफर्म रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, इन सारे से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनता है और इसको मैं एक अलग से वीडियो दूंगी, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो डिस्ग्राफिया होगा। ठीक है, डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है बल्कि यह एक प्रकार का जो है विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें जो बच्चे के लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, डिसलेक्सिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो दोस्तों इसमें पढ़ने संबंधी विकार होता है जिसमें बच्चा पढ़ने में मिस्टेक करता है। डिस्कैल्कुलिया में गणना करने में मिस्टेक करता है बच्चा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे डिसलेक्सिया से पूछे चाहे डिस्कैल्कुलिया, यही तीनों ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। आंशिक पुनर्बलन। ऑप्शन ए है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, बी है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, सी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, डी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन, इसमें से क्या करेक्ट होगा आप लोग भी अपने आंसर करिए दोस्तों। इसकी अगर हम लोग बात करें आंशिक पुनर्बलन, इससे अभिप्राय जैसे कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि दोस्तों इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है छात्रों को। तो इससे यह प्रत्येक अनुक्रिया को जो है बच्चा तत्परता से करता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे ये करेक्ट होगा। आंशिक पुनर्बलन जो होता है ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए है अनुशासित स्वभाव, बी है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, सी है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, डी है स्मृति। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो दोस्तों ये प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ये करेक्ट होगा आपका। ऑप्शन बी आप देख पा रहे ये करेक्ट हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन ए है पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, बी है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, सी है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है, डी है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है।
दोस्तों अगर आपको कहीं भी बड़ा क्वेश्चन दिखे तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को समझना है। क्योंकि दोस्तों आप जो है ना, अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा घर पर भी अपने, तो आपके जो छोटे क्वेश्चन होते हैं आप उसको करेंगे तो आप उसमें मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप उसका बिना पढ़े उसका आंसर कर सकते हैं। जबकि जो शार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे वही उसी में मिस्टेक होता है। तो आप लोग जो है बड़ा क्वेश्चन देख करके घबराइएगा नहीं, चाहे आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम हॉल में हो या फिर घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इसमें क्या पूछा है, अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ ये। यहाँ पे दोस्तों आप बी ऑप्शन देख पा रहेंगे, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अवसर दोस्तों, जहाँ भी आपका ये अवसर वर्ड दिखे ना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। जो बच्चों को अवसर दिया जाता है, बच्चे जो है खुद करके उस चीज़ को सीखते हैं, तो वो आपका सबसे बेस्ट आंसर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ऑप्शन ए है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, बी है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, सी है कार्य परिहार अभिविन्यास, डी है नैपुण्यता अभिविन्यास। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग अपने आंसर करिए। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। उनके पास क्या होता है दोस्तों, उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। कौन, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकते हैं। इसमें से पूछा है शिक्षक, इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा एक है जिसके अलावा, ठीक है आपको बताना। ऑप्शन ए है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, बी है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, सी है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, डी है मुक्त खेल के लिए समय देने। तो दोस्तों इसमें से किसके अलावा जो है समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है? इसमें सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, ये तो आपका होगा। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, ये भी होगा। डी है मुक्त खेल के लिए समय देना, ये भी होगा। ऑप्शन भी आप देख पा रहे, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, ये दोस्तों आपका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाना चाहिए शिक्षकों को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसे लगे, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, और इन क्वेश्चन में आप कितना कर पाए ये भी बताइएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा इसी तरह चैनल के साथ, आपको हर वीडियो अब टाइम पर मिलती रहेगी, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।